Hello bachcho. So let's read the question. Our question is the quantity that does not change for sample of gas in a sealed rigid container when it is cooled from 120 degrees centigrade to 90 degrees centigrade at constant volume is. Your options are A. Average energy of the molecule, B. Pressure of the gas, C. Density of the gas and D. Average speed of the molecule. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज average energy of molecule and ideal gas equation and average speed तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, एक सील्ड रिजिड कंटेनर है, इनमें से कौन सी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपका फर्स्ट ऑप्शन है एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो एवरेज एनर्जी जो होती है, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है इट इज 3/2 kT। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एनर्जी। यहां से हमें दिख रहा है दैट एवरेज एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एवरेज एनर्जी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो एवरेज एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे एवरेज एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो जो एवरेज एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रह रही है। सेकेंड ऑप्शन है प्रेशर ऑफ द गैस। सो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. Here P is the pressure of gas, V is volume of gas, N is number of moles, R is universal gas constant and T is temperature of gas. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि एक सील्ड रिजिड कंटेनर गिवन है आपको, और अगर सील्ड कंटेनर है तो ना मोल्स का एडिशन है ना रिमूवल है, तो मोल्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यहां से P/T प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू NR अपॉन V, और ये जो पूरी वैल्यू आ रही है ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P/T इज कांस्टेंट, P/T is constant, that means pressure is directly proportional to temperature। तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं रह रहा है टेम्परेचर डिक्रीज करने पे। थर्ड ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, और एक सील्ड रिजिड कंटेनर है, एक पर्टिकुलर गैस के लिए उसका जो मास होगा वो कांस्टेंट होएगा, क्योंकि आप ना एडिशन है ना रिमूवल है, मोल्स कांस्टेंट थे तो मास भी कांस्टेंट होगा। तो मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां से जो डेंसिटी आएगी उसकी वैल्यू आएगी कांस्टेंट। डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। So value of density it remains constant, it is constant on decreasing temperature, क्योंकि टेम्परेचर का डेंसिटी से कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 8RT अपॉन πm। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। Here R is universal gas constant, T is temperature of gas and M is molar mass of gas। तो अब R तो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, R इज कांस्टेंट, और
एक पर्टिकुलर गैस के लिए मोलर मास भी कांस्टेंट होगा, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। दैट मीन्स जब अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो एवरेज स्पीड भी डिक्रीज होती है, क्योंकि एवरेज स्पीड और टेम्परेचर का रिलेशन आ रहा है। दैट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज करने पे एवरेज स्पीड भी डिक्रीज होती है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था टेम्परेचर डिक्रीज करने पे कौन सी वैल्यू है जो कांस्टेंट रह रही है, दैट मीन्स डज नॉट चेंज। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज डेंसिटी। Value of density, it doesn't change on decreasing the temperature. So correct answer is option C, density of gas. I hope you understood it well. All the best.